हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? बढ़िया ही रहना चाहिए। बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ जाओ। प्लीज बैठो ना। बैठ जाओ। आप सोच रहे हैं कि मैं ये सेंटेंसेस को बड़े अलग तरीके से क्यों बोल रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 4, जिसमें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज को हिंदी में कहते हैं आज्ञावाचक, या आप आदेशात्मक कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। बट उससे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंसेज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, इसको हिंदी में कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इस तरीके के सेंटेंसेज में ऑर्डर होता है, एडवाइज होता है, रिक्वेस्ट होता है। ऑर्डर यानी आदेश, एडवाइज यानी सलाह, और रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेज में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप जानते हो कि कोई ऑर्डर दे रहा होगा, या कोई आपसे प्रार्थना कर रहा होगा, कोई आपको सलाह दे रहा होगा, कोई सुझाव दे रहा होगा, कोई आपसे विनती कर रहा होगा। ठीक है, देखिए यहां पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं। डू नॉट मेक अ नॉइज, ये क्या है? ऑर्डर है। शोर मत करो। स्पेशली ये जो सेंटेंस है टीचर्स ज्यादा यूज करते हैं। शोर मत करो, चुप रहो। डू नॉट मेक नॉइज या डोंट मेक अ नॉइज, तो ये एक प्रकार का ऑर्डर है, आदेश है, कमांड है। अगला सेंटेंस लिखा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। ये रिक्वेस्ट है। जब भी किसी सेंटेंस में प्लीज लग जाता है तो आप ये मान के चलिए कि वो रिक्वेस्ट ही है, और इसको विनम्रता से बोलते हैं इस तरीके के सेंटेंसेस को, प्लीज हेल्प मी। अगला सेंटेंस है यू शुड वर्क हार्ड। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन मेहनत करना चाहिए, एक प्रकार का एडवाइस है, सलाह है, या किसी को आप सुझाव दे रहे हो कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। अगर तुम भी बोर्ड एग्जाम्स पास करना चाहते हो तो तुम्हें कठिन मेहनत करना चाहिए, और आपको भी। तो ये था एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेज का। आइए कुछ रूल्स को जान लेते हैं और वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पे लिखे हुए हैं कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेज के रूल्स, नियम, जिनको हमें समझना है। देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, अगर कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब अगर आ रही है, से है, सेज है या सेड है, ठीक है, और इनके बाद में कोई टू लिखा है, ऑब्जेक्ट है, तो उनको सेंस के अनुसार या भाव के अनुसार बदल देंगे हम। देखिए, ऑर्डर में बदल देंगे, या ऑर्डर से, या ऑर्डर्ड में। अगर आदेश है तो रिक्वेस्ट में बदल देंगे, रिक्वेस्ट में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। अगर भाव प्रार्थना का आ रहा है तो एडवाइज में बदल देंगे, एडवाइजेज में बदल देंगे, एडवाइज में आम में बदल देंगे, यदि सलाह का भाव हो तो। इसके अलावा और भी रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं जिनको हमें चेंज करना है अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब्स में भाव के अनुसार। ठीक है, तो भी 3 यहाँ पे बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो पहले आप देख लेते हैं। ठीक है, तो और अगला रूल ये है कि इन्वर्टेड कॉमास को क्या करके हटा के टू का प्रयोग करना है। इफ, वेदर या दैट नहीं लगाना है, टू लगाना है। मतलब कि ये जो टू होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लगता है, और इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्फिनिटिव तरीके से यूज होगा, तो टू लगेगा उसके पहले। तो चलिए 3 एग्जांपल्स देख लेते हैं, अब ये तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला एग्जांपल लिखा है द जज सेड टू हिम, कॉमा डबल कॉमा, कॉल द विटनेस। जज ने उसे कहा साक्षी को बुलाओ। विटनेस का मतलब होता है साक्षी या गवाही, तो कहते गवाही को बुलाओ। द जज, अब सैड टू को बदल देंगे किसमें? ऑर्डर्ड में। अब देखिए ना, बुलाओ मतलब कोई लग रहा है जैसे कोई आदेश दे रहा है, तो भाव समझ में आ रहा है ना आपको कि आदेश लग रहा है, इसलिए ऑर्डर्ड लिख देंगे, फिर हिम लिखेंगे। अभी मैंने कहा था कि कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके हम उसकी जगह पे लिखेंगे टू, तो टू लिख दिया, और हमने कॉल लिख दिया, द विटनेस, फुल स्टॉप, मतलब चेंज हो गया। इस तरीके से हमें करना है। 2 चीजें हमने की, ऑर्डर्ड और टू को, बाकी जो की चीजें लिखी हुई है। अगला देखिए, राम सैड टू मी, कॉमा डबल कॉमा, प्लीज हेल्प मी। राम ने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद करो। तो जैसे ही कृपया शब्द आया तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक प्रार्थना है या एक रिक्वेस्ट है। तो प्लीज देखिए, जब इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। प्लीज यहां से रिमूव हो जाता है, यानी हट जाता है, क्योंकि रिक्वेस्टेड से ही पूरा सेंस निकल के आ रहा है, तो प्लीज को लिखने की जरूरत ही नहीं, इसको हटा देंगे। हेल्प से पहले लगा देंगे टू, टू हेल्प, और फिर लिख देंगे मी को चेंज कर देंगे हिम में, क्योंकि ये जो मी है ये राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हिम।
क्यों? अब ऐसा क्यों कि राम ने मुझसे कहा मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। कौन कह रहा है? राम ही तो कह रहा है ना। तो राम ने मुझसे प्रार्थना की क्या? उसकी मदद करूं, या उसकी मदद करने के लिए मतलब उसने मुझसे प्रार्थना की। ठीक है, अगला देखिए तीसरा वाला, द डॉक्टर सेड टू मी कॉमा डबल कॉमा वॉक इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे जो डॉक्टर है वो मुझसे कह रहा है सुबह चला करो, सुबह टहला करो। तो टहला करो सुबह, जैसे आपने देखा ना वॉक इन द मॉर्निंग, टहला करो, क्या लग रहा है? सुझाव ही तो डॉक्टर सलाह देता है, जाते हैं आप उसके पास तो दिक्कत होती है, आप मोटे हो जाते हो, तो डॉक्टर कहता है भाई सुबह 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 टहल लिया करो, है ना। तो द डॉक्टर सेड टू को हम बदल देंगे एडवाइज्ड में, क्योंकि ये सलाह दे रहा है, मी का मी रहेगा, कॉमा और डबल कॉमा हटेगा, उसकी जगह पे लिख देंगे टू, और वॉक का वॉक रहेगा, इनका इन, द मॉर्निंग का मॉर्निंग और फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये बन जाएगा द डॉक्टर एडवाइज मी टू वॉक इन द मॉर्निंग। कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जिनमें सर या मैडम वाक्य में आ जाता है, तो उसको कैसे चेंज करना है बड़ी दिक्कत होती है कुछ बच्चों को। तो दिक्कत नहीं होने वाली है, अभी बता रहा हूं, बड़ा आसान है। देखिए, ही सैड टू द टीचर कॉमा डबल कॉमा सर काइंडली हेल्प मी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ही का ही कर देंगे, सैड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, द टीचर का द टीचर हो जाएगा, कॉमा डबल कॉमा रिड्यूस होगा, उसके जगह पे क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे सर आ रहा है, यहां पे रिक्वेस्ट भी कर रहा है लेकिन बहुत सम्मान के तरीके से या सम्मान पूर्वक। ठीक है, इसलिए यहां पे रिस्पेक्टफुली कर देंगे। अगर सर लिखा हो तो सर हट जाएगा, उसके लिए लिख देंगे रिस्पेक्टफुली। उसके बाद यहां पे हेल्प लिखा है तो मेन वर्ड से पहले क्या लगाते हैं? टू लगा देंगे, टू हेल्प, और मी का हो जाएगा हिम, क्योंकि जो मी है ये ही के अकॉर्डिंग बदलेगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। ठीक है, ऐसे चेंज हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड द टीचर रेस्पेक्टफुली टू हेल्प हिम। ठीक, चलिए ये तो हो गए थोड़े से आसान वाले, लेकिन कभी कभी क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव टाइप के भी होते हैं, तो उसको कैसे बदलेंगे? ठीक है, देखते हैं। लिखा है ही सेड टू मी कॉमा डबल कॉमा डोंट ओपन द डोर। उसने मुझसे कहा दरवाजा मत खोलो। अब यहां पे डू नॉट लिखा है, कैसे चेंज करेंगे? देखिए, सेड को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में, मतलब उसने उसे पूछा है या उससे कहा है। ठीक है, तो आस्क्ड में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ही आस्क्ड मी। अब यहां पे लिखेंगे फिर नॉट, फिर टू ओपन द डोर, नॉट टू ओपन द डोर। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टू को पहले लगा देते हैं, टू नॉट ओपन द डोर, या वो ये करते हैं कि ही आस्क्ड मी टू डू नॉट ओपन द डोर। तो टू डू लिखना या टू नॉट लिखना गलत है, हम नॉट टू ओपन द डोर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि टू हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ही आती है, मतलब ये इन्फिनिटिव है ना, तो इन्फिनिटिव के तरीके से लिखा जाएगा, तो मेन वर्ब से पहले ही टू आएगी। अब नॉट से पहले टू आएगा तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, यही लॉजिक है कि नॉट के बाद टू लिखते हैं, ना कि नॉट से पहले टू लिखते हैं। तो ये ऐसे सेंटेंस बनेगा, ही आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द डोर, और ये सही भी है, आप खुद सोच के देख लो ये सही है या नहीं है ना सही। अगला देखते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमें नॉट ना लिखना हो तो क्या करेंगे? तो उसके जगह पे आप रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में बदल सकते हैं, ऐसे ही सैड टू मी कॉमा डोंट गो आउट, तो आप सैड को बदल देंगे फॉरबेड में, ही फॉरबेड, उसने मना किया, मी मुझे, कॉमा हट जाएगा, लिखेंगे टू गो आउट। अब ये डोंट हट जाएगा यहां से, और गो के पहले टू लिखेंगे, टू गो आउट कर देंगे। ठीक है, तो फॉरबेड मी टू गो आउट। अब आप कह रहे हो क्यों सर ऐसा क्यों? तो ही फॉरबेड मी नॉट टू गो आउट भी तो कर सकते हैं। सुनो, अब ये जो फॉरबेड है, फॉरबेड का मतलब ही होता है मना किया, मतलब नहीं है। जैसे कहते हैं मैंने तो मना करो ना, मत करो ये काम, तो नहीं हमने नहीं बोला, लेकिन फिर भी हम क्या बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, मतलब मैंने तुम्हें वह काम करने से मना किया था, तो मना में ही ना आ रहा है, इसलिए फॉरबेड अगर आप लिख रहे हो तो इधर नॉट नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेज जिनको हमने आज करना सीखा है। इंपेरेटिव का एक और पार्ट होता है लेट वाले वाक्य, यानी लेट को कैसे बदलेंगे, वो भी हम बदलेंगे लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो को यहां तक देखा। एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग।